मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। वैसा हम रोज़ यहाँ पे इस घर में कितनी बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन इस महीने इतनी बड़ी चीज़ मिस हो गई मुझसे। क्या? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। पूरा महीना जो है लोग इसको मना रहे हैं और आप यहाँ वहाँ लोगों से मिलते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी। वो तो डॉन न्यूज़ पे तुमने फिर मैंने डॉन न्यूज़ पे वो वीडियो देखी जो डॉन न्यूज़ पे काफ़ी ऐसे चल भी रही है, मैं चाहूँगी कि एक बार फिर सबको दिखा भी दूँ कि उनको पता चल जाए। और फिर मैंने सोचा कि हम रोज़ इतनी बातें करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कैसे बात नहीं की हमने, और इसके बारे में तो ज़रूर बात करनी चाहिए। हम कहते हैं ना वो जनरेशन गैप होता है माँ के बीच में, बेटी के बीच में, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो हर माँ को या हर एक पढ़े लिखे इंसान को, अपनी बेटी को या बाकी ख़वातीन को बतानी चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स आप कभी भी फील करें, ऑलवेज गो टू द डॉक्टर। पता है 90,000 औरतें जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वो एनुअली सालाना जो है ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं पाकिस्तान में। सो सोचो ये तो बहुत ही एक बड़ा रेट है, और कुछ तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा डेथ्स भी हो चुकी हैं ब्रेस्ट कैंसर से ही। और साउथ ईस्ट एशिया, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह को लें तो पाकिस्तान में जो है ब्रेस्ट कैंसर का रेट सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है हमारी लेडीज़ में। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? लैक ऑफ अवेयरनेस कि कोई छोटी सी सिस्ट हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि पेनफुल ना हो तो फिर हम तवज्जो ही नहीं देते उसको। लैक ऑफ अवेयरनेस ही होगी, क्योंकि देखें ना, जितना इंसान पढ़ा लिखा हो, जितनी इसके बारे में उनको इल्म हो, अपने चेकअप्स करना चाहे, अपनी बॉडी को एग्जामिन करना जाने, तो आज तो हम ये तय कर लेते हैं कि इस पर थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, बात करते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं चाहूँगी कि आज का आगाज़ उस वीडियो के साथ ही किया जाए। पहले तो ये वीडियो देखते हैं जो डॉन न्यूज़ ने बनाई थी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, वापस आते हैं फिर इसके बारे में मज़ीद बात। ठीक है। ये है आमना, नरम दिल, दयानतदार, दिल की साफ, मदद करने में हमेशा आगे, परफेक्ट मैनेजर, टफ बॉस, बेस्ट एडवाइजर, गुड लिसनर, केयरिंग मॉम, सलीकामंद बीवी, एक्सपर्ट कुक, मेहमानदारी, सारी जिम्मेदारी, सब कुछ है इनके कंट्रोल में, सिवाय एक चीज के, ब्रेस्ट कैंसर। दुनिया की रेस में तो हमेशा आगे, लेकिन अपनी सेहत के मामले में रह गई पीछे। पाकिस्तान में हर साल 90,000 ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाती हैं। हर साल 40,000 से ज़ायद ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर जाती हैं। वक्त पर अपना चेकअप करवाएं। देखिए जी, वक्त पे अपना चेकअप कराएं, बिल्कुल कराएं। अपनी बेटियों को, अपनी नेबर्स में जो जहाँ आप लोगों को बता सकते हैं, अपनी बहनों को, बच्चों को ज़रूर बताइए कि अपने आप को सेल्फ एग्जामिन किस तरीके से किया जाए। और क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है डेथ्स होती हैं, सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं, तो मुझे एक औरत होते हुए भी लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे अपने लोगों को ये बताएं, और अपने मर्द हज़रात को भी बताएं कि वो भी आगे अपनी वाइफ्स को, अपनी मदर्स को, अपनी सिस्टर्स को हेल्प कर सकें। बिल्कुल कर सकें। हमारा मसला ये है कि कम एक्सपोजर होने की वजह से भी अक्सर क्या होता है कि कोई चीज़ हम महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन हम बोलते सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो एक कितनी और सी चीज़ है। और सी चीज़, और किसके बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में किससे बात करें? और ये कि एम्बैरेसमेंट की चीज़ भी होती है। मुझे मेरी एक फ्रेंड थी, सलाम, कैसी है वो? मिसेस शरीफ ने कहा कि ना हमारी सारी दीवारें साफ कर दो, नीचे का पोछा भी लगवा दो, सारी टाकियाँ वाकियाँ लगवा के ना मेरी जान छोड़ी है। पाजी कितना काम कराते हैं, उनके तो काम ही नहीं खत्म होता। बाजी आप हैं ये 2 रिबन क्यों रखे हुए? कोई पार्टी शार्टी है, कोई गेम खेलेंगे आज? नहीं, आज गेम नहीं खेल रहे बिजली, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए है। ये इसका साइन होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर का पता है तुम्हें? नहीं बिजली। हाँ कैंसर का पता है। कैंसर आपकी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे हो सकता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में यूजुअली देखा गया एक सर्टेन एज के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो आज हमारी कोशिश होगी इसके बारे में हम भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, तुम्हें भी दें और सब लोगों को दें। और ये रिबन हम पहन लेते हैं, ठीक है? तुम भी पहनो, मैं भी पहनती हूँ, आशा के लिए भी एक मंगवा लेते हैं। और बिल्कुल। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर की जो एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये 90% क्योरेबल है। 90% औरतों का इलाज हो सकता है अगर टाइम पे इसको डायग्नोज किया जाए तो यानी कि अगर कोई खातून ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अपनी जान खो बैठती है तो ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से होता है। बिल्कुल। और लैक ऑफ सपोर्ट, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात नहीं की जाती थी। मुझे याद है मेरी नानी की डेथ भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई है। और उस वक्त तो खैर इलाज का भी मुझे इतना पता नहीं था, मैं तो बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हुई।
लेकिन ये ज़रूर मेरी वालदा ने बताया था कि मेरी नानी को अजीब लगता था ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने के लिए कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। और वो पढ़े लिखे बैकग्राउंड, पढ़े लिखे लोग, बड़ा एक्सपोजर, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करने से हमें शर्म आती है। हमारे मास्टर में एक टैबू बन गया इस बारे में बात नहीं करना। और मैं तुम्हें अनुषा ये बताई थी, मेरी फ्रेंड थी जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, उसने ट्रीट करवाया सक्सेसफुल, अब वो हर एक को बताती है इसके बारे में। वो इसलिए बताती है, वो कहती है कि देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ कि मुझे था, मैंने क्योर किया। ये तो मेरे लिए प्राइड की बात है, फख्र की बात है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ थी, मुझे नॉलेज हुई, मैं डॉक्टर्स के पास गई, सही वक्त पे मैंने जो है वो पता कराई, और अब मैं बाकी सब लोगों को इसलिए बताती हूँ कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने वक्त पर नोट कर ली थी, आप भी करें तो दैट आप। और स्कूल से भी मैं हमेशा ही रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर माँ बाप घर पर उनको खुद ना पता हो, जैसे बिजली के बच्चे माशाल्लाह बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे, बिजली को खुद नहीं पता कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या, बिजली आज हमें सिखाना है, क्योंकि बहुत सारी औरतें पाकिस्तान में इसका शिकार हो रही हैं और हमें इसको ख़त्म करना है। कैंसर बहुत बुरी चीज़ होती है। बट हमें तो सिर्फ ये पता है कि कैंसर होता है, ये नहीं पता था कि ये भी होता है जो बोल रही हैं आप। बिल्कुल हम पता नहीं ये इसकी बीमारी का इलाज है भी या नहीं। अच्छा अनुषा, देखो जनरली कैंसर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है। जब भी आपको लगे कि आपकी बॉडी के साथ कुछ नॉर्मल हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार इनको देख के हर बात पे डॉक्टर के पास चली जाती है। दैट इज द बेस्ट वे। बिल्कुल, डॉक्टर्स के पास जाना, अपने जीपी को अपने साइड पे रखना, हमेशा बताना क्या अगर आपको आपके ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है या कोई लंप महसूस हो रहा है, अगर दर्द नहीं हो रहा है, लंप हो रहा है तो तभी भी बिल्कुल सही है। ये चीज़ों पे थोड़ी सी आज हम बात करेंगे। और स्कूल्स को कितना लड़कियों को समझा देना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी जगह होती है जहाँ पे टीचर्स अपनी गर्ल्स के साथ होती हैं, उनकी उनकी बॉडी के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस देनी चाहिए। अब वो ज़माना चले गया कि हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर के क्या हैं, हार्मोनल चेंजेस क्या आ रहे हैं, थोड़ा सा बताइए, ये इनका हक है। बिल्कुल ठीक है जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को हम भी यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। सीखना है तुमने और मैंने भी सीखना है। मैं रेसिपी भी कोई ऐसी बनाऊंगी जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स खा एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं और बिल्कुल बात करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में बात की जाए। और एक बार फिर औरतों को समझाना कि ये चीज़ें जानना उनका हक है, उनको अपने बच्चियों को समझाना वो भी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हमारी औरतें ही इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करती। अपनी बेटियों को समझाना या अपनी बहनों को समझाना, तो उनको भी नज़रिया बदलना होगा। हम सिर्फ अपने मर्द हजरात को बहुत ब्लेम करते हैं कि वो इनकरेज नहीं करते या वो टैबू है और उनके सामने बातें नहीं हो सकती, लेकिन हम तीन तो बैठ के बात कर सकते हैं, एक दूसरे को तो बता सकते हैं। और क्यों ना बताएं मुझे लगता है कि पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक जो कॉन्सेप्ट बदल रहा है कि जी अगर कोई हाउसवाइफ है, उसको सिर्फ घर में ही काम करना है तो पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। पढ़ना लिखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको चीज़ों के बारे में बात करनी आती है। मैंने कुछ टाइम साइकोलॉजी पढ़ी और ऐसी ऐसी चीज़ें ह्यूमन एनाटमी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो कि मैं वैसे शायद डिस्कस नहीं कर सकती थी। ड्यू टू दैट एजुकेशन मैंने की वो डिस्कस। और जब आप किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपको फॉर इंस्टेंस अगर आप अपनी बेटी को नहीं बता रहे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, आपको शर्म आ रही है, उसको शर्म आ रही है सुनते हुए, तो एक टाइम आएगा, अल्लाह ना करे अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, लास्ट स्टेजेस में है, तब तो आपको बताना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा या प्रिवेंटिव। ये मैं अच्छी बात की तुमने कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने बच्चों को नहीं बताते, लेकिन उनको फिर कहीं ना कहीं से किसी और से, टेलीविज़न के थ्रू, दोस्तों के थ्रू कहीं ना कहीं पता ही चल जाती है। बात क्या छुपती है कि आपको वो चीज़ें, तो उनका दोस्त बन के तरीके से बताना ये तो माँ बाप ही कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमने लेनी चाहिए बनस्बत इसके कि इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। तो ये तो पहला मैसेज हो गया। दूसरा मैसेज ये ज़रूर होगा कि अगर आपको अवेयरनेस है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं, तो अपने चेकअप्स, अपनी बॉडी चेकअप तो औरतों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि 30-35 के बाद तो वो हर साल में एक दफ़ा जनरल चेकअप तो ज़रूर कराया करें। बिल्कुल, कि उनको पता हो, क्योंकि देखिए बच्चे होते हैं आपकी बॉडी बहुत बदलती है ओवर द एजेस, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, मेनोपॉज होता है, प्रेगनेंसीज होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर के अपने चांसेस होते हैं, ओवेरियन कैंसर्स के अपने चांसेस होते हैं। अब बहुत औरतों की बॉडीज़ में ऐसी चीज़ होती हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे पर हाउस, काम बहुत ज़्यादा करना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, डाइट का अच्छा नहीं होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज होना, आपको बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। ओवरवेट होना, इवन अगर आप ओवरवेट है खैर तब तो चांस बढ़ ही जाता है, लेकिन अगर आप ओवरवेट नहीं है तो भी। और एक और चीज़ जो कि मेरा भी ये हमेशा से सवाल रहा है, आज हम इंशाल्लाह अगर हो सका तो डॉक्टर से पूछेंगे भी, वो ये अनुषे, अक्सर लोग ये भी डरते हैं कि अगर मैं कोई सिम्टम है फॉर इंस्टेंस ब्रेस्ट कैंसर का, और अगर मैं जाके चेकअप करवाती हूँ या करवाती हूँ मैमोग्राफी, ये सारी चीज़ें,
इन रेज से और चांसेस बढ़ जाएंगे ब्रेस्ट कैंसर के। दिस इज इधर अ मिथ या फिर हो सकता है। देखिए हमें डॉक्टर्स को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, पूछना अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास बिल्कुल हैं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं अब जो कैंसर में स्पेशलाइज करते हैं, शौकत खानम वगैरह, खान वगैरह, दे डू वेरी गुड वर्क। तो हमें डॉक्टर को ज़रूर ट्रस्ट कीजिए अगर वो कहते हैं कि आपको मेमोग्राम की ज़रूरत है, अगर आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि हेरेडिटरी कितने चांसेस होते हैं, क्योंकि मेरी नानी को एक बार फिर ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई, तो हम लोग अपने ख़ानदान में बहुत डरते हैं और कहते हैं कि एक जनरेशन शायद कभी कभी स्किप भी करता है। Maybe you are the lucky one, but नहीं स्किप करता है, मेरी अम्मी की जनरेशन स्किप कर गया, बट हमारी जनरेशन पे हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे डॉक्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे, एक पैकेज भी हमारे पास, न्यूज़ फीड भी कह सकते हैं उसको, ये भी हमारे पास, जिसकी तरह मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से गेस्ट भी आ गए हैं हमारे यहाँ लेकर आई जी। डॉक्टर हैं जिनको हमने इनवाइट किया है। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी प्रिंसिपल हैं, हेड हैं गायनी डिपार्टमेंट की एट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज जी, डॉक्टर अंजुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आ गई हैं, प्लीज आइए आइए। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बैग ऊपर रख दें आपके लिए। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ही बात हो रही है, पूरा महीना जो है वो अवेयरनेस में ही गुजरेगा, और अब काफ़ी सालों से पाकिस्तानी टेलीविज़न पे, मीडिया पे, रेडियो पे थोड़ा बहुत अब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुनते रहते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्या ख्याल है, कितना ज़रूरी है इसके बारे में बात करना? ये बड़ा अब ग्रोइंग इशू है हमारी कम्युनिटी का। बिल्कुल सही। और ये कैंसर हमारे दो ये कहते थे पहले इज़ अ कैंसर ऑफ वेस्ट, बट नाउ हमारी कम्युनिटी में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर, बहुत कॉमन कैंसर है। उसके बाद फिर दूसरे जैसे बच्चे के मुंह का कैंसर हुआ था, मगर ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, स्पेशली इवन इन यंग लेडीज़ में। हम समझते हैं कि कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ ओल्डर एज, बड़ी उम्र के औरतों की डिजीज़ है, बट मगर हमारे पास वेरी यंग इवन अनमैरिड लड़कियों में भी इसका जो परसेंटाइल है या जो इसकी शरह है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है अनमैरिड लड़कियों में भी, यानी कि मतलब कि 20 साल की उम्र में, 22-25 साल की उम्र की लड़कियों को भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। मैं किसी को जानती हूँ बाय द वे, 24 साल की उम्र में उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। डॉक्टर साहब ये होता कैसे, या ये हेरिडिटरी होता है? जैसे मेरे ख़ानदान में मेरी नानी को था, मुझे हमेशा डर लगता है कि मुझे तो अपने चेकअप्स कराने चाहिए। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, आपकी हेरिडिटरी नहीं होती, कैंसर तो कैंसर है, किसी को भी हो सकती है। कितनी सच्चाई है? यस, वेल इट इज़ राइट कि कैंसर तो कैंसर है, किसी को भी हो सकता है, मगर जब जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली में, फैमिली का मतलब है कि फर्स्ट डिग्री है, आपने कहा मेरी नानी को, मदर को है, खाला को है, बहन को है, फुप्पो, ये फैमिली हाई रिस्क पे चली गई। मतलब कि वो लोग हैं जिनको अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। दे शुड हैव देयर स्क्रीनिंग एटलीस्ट 6 महीने पर करवाएं, साल में करवाएं, 2 साल में करवाएं, डिपेंड करता है कि किस एज के बाद। देखिए जो सिंपल स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हम देखें कि ये पेशेंट एट रिस्क पे तो नहीं है कि इसको आगे जाके बने। ठीक है। आइडियली तो हर फीमेल को अपना कुछ खुद ब खुद भी वो मायना करके अपना स्क्रीन कर सकती है। इट्स वेरी ईजी है। हम पेशेंट को ये बताएं कि जब भी आप एग्जाम जाएं, बात लेने जाएं, नहाने जाएं, तो अपना पर्सनल खुद एग्जामिनेशन करें। बिल्कुल। पर उसके बाद फिर अगर खुदा न खासा किसी पेशेंट को लंप आता है या फैमिली, तो फिर आप सिंपल एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। बिल्कुल सही है। थर्ड चीज़ आती है आपकी मेमोग्राफी, ये रेडिएशन एक्सपोजर है, तो उसमें कट ऑफ लेवल है। यूजुअली हम 35 ईयर के बाद, स्पेशली अगर हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे फैमिली हिस्ट्री है या उसको कोई लम्ब मिला, कोई मांस मिला, कोई वो कहती है मुझे छाती में कोई गुठली महसूस हुई और आपको लगता है वो गुठली सस्पिशियस है, या पेशेंट बता रही है कि दर्द करता है थोड़ा बहुत, कभी कभी आपको लगता है कि आपको एक गुठली है और आपको थोड़ी सी पेन हो रही है, आप उसको फील भी करते हैं, तो वो पेन इज दर्द होता है हमेशा या फिर नहीं होता। नहीं होने का मतलब हम किसी चीज़ को पेन करें तो हम कहेंगे कि इसमें शायद रिस्क कैंसर के थोड़े कम है वाकई में। इनफैक्ट ये थोड़ा वाइस वर्सा, मगर कोई चीज़ है जो पेनलेस, जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, एक मास है, बढ़ रहा है, स्पेशली अगर उसके साथ पेशेंट को डिस्चार्ज हो रहा है, स्पेशली निपल डिस्चार्ज या ऐसी कोई चीज़ है, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिस चीज़ में भी हमें अनुशा दर्द नहीं होता ना, हम परवाह नहीं करते, हालांकि दर्द ना होना इज इवन मोर डेंजरस। बिल्कुल सही है। ये चीज़ें साइलेंटली आपके अंदर आपको ग्रो कर रही होती है। जो दर्द होता है उसका मतलब है कि अभी भी इसका हल हो सकता है ऊपर से। बिल्कुल सही है। अच्छा, अपना मुआयना तो ज़रूर करें, अपनी बेटियों को भी ज़रूर सिखाएं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक अच्छे जीपी का होना या एक अच्छे फैमिली फिजिशियन का होना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ना सिर्फ ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, बट ओवरऑल आपकी हेल्थ को चेक में रख सकते हैं। वो ही आपको बता सकते हैं छोटी छोटी जो सिम्टम्स होती हैं कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, गुठली है, गुठली नहीं है, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, कल था आज कम लग रहा है। ये फिर आपको सही गाइड कर सकता है। आप खुद हम अपने डॉक्टर्स बन जाते हैं जब तक
तकलीफ नहीं हो रही है, जब तक बीमारी नहीं हो रही तो कोई नहीं, ये तो होता रहता है, ये चीज़ें होती हैं। फिजिशियन अनुषा जिसको पता है, जिसके पास आपकी पूरी हिस्ट्री, आप उसके पास अपनी फाइल्स लेके जाते हैं, क्योंकि वो पहला स्टेप होते हैं टुवर्ड्स, फिर आप डॉक्टर के पास जिनके पास जाएँ या फिर आप हॉस्पिटल जाएँ या स्पेशलिस्ट के पास जाएँ जो आपकी मज़ीद मदद कर सकें। डॉक्टर साहब, स्कूल्स को भी सिखाना चाहिए गर्ल्स को अवेयरनेस देने के लिए? बिल्कुल, जैसे स्कूल गोइंग गर्ल है, मैंने आपसे कहा ना, स्क्रीनिंग, हमारे पास स्क्रीनिंग नहीं है। हम जाते हैं, हम प्रिवेंशन पे नहीं जाते, हम क्योर पे जाते हैं, मतलब कि जी इसका इलाज हो गया, अब डॉक्टर साहब इसका इलाज करें। रादर हमें चाहिए प्रिवेंशन पे जाएं कि इससे बच्चे कैसे। तो डॉक्टर साहब बच्चे कैसे हैं बताइए जरा, क्योंकि हेरेडिटरी है तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जेनेटिक भी हो सकता है, स्पेशली देखिए कुछ चीज़ें, कुछ जेनेटिक है, कुछ हमारे अपने सोशल चेंजेस हैं। जैसे आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जिस रेट पे पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की परसेंटेज बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वेरी स्कैरी थिंग कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। हम कुछ गलत खा रहे होंगे या हमारी डाइट में कुछ है, हमारी पानी में कुछ है, क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कह रहे हैं सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में ब्रेस्ट कैंसर का जो ये ट्रेंड है या जो भी है ये बढ़ा है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले अगर हम एज अ पाकिस्तान, अगर हम अपने मज़हब को भी लें, हमारे पास है कि जी आपने ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। नो वी आर मूविंग अवे, हम इस चीज़ को अवे करें। ब्रेस्ट फीडिंग आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, ठीक है, आपके ब्रेस्ट को, आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, हेल्दी रखता है। और ये है कि जी प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, मगर हमारे पास ये चीज़ खत्म हो गई है, पेशेंट अवॉइड करते हैं कि जी हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उनका ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं, इवन अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनको छाती का कैंसर हो। फर्स्ट करें उनकी खाला को था बच्चेदानी का कैंसर, यूट्रस का था या ओवेरियन का था, या जैसे जैसे हम अंडादानी कहते हैं, तो उनमें भी रिस्क होता है कि उनको छाती का कैंसर हो सकता है, या फिर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है किसी भी, चाहे वो छाती का हो, चाहे वो बच्चेदानी का हो, चाहे वो अंडेदानी का हो, ओवरी हो, यूट्रस हो, या इवन आंतों का कैंसर। प्रिवेंशन के बारे में थोड़ी सी मजीद बात करेंगे, क्योंकि एक बात फिर बिल्कुल सही कह रही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। ये हम 10, 15, 20, 25 दफ़ा भी कहें तो कम है, क्योंकि इस पर थोड़ी सी फोकस हम कम करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल पे, इलाज पे सब आ जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास भागना, यहाँ से वहाँ लाइनों में लग जाना। थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, अल्टीमेटली हम जितने भी अपने घर में ये सेशंस कर लें, एक चीज़ जो हमने सीख ली है वो ये ज़रूर सीखी है दैट हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाने से, अच्छा पीने से, एक्सरसाइज करने से, अच्छी नींद लेने से, पानी लेने से आपकी ओवरऑल सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जबकि कहते हैं कि खैर कैंसर होना तो है, हो जाएगा, बहुत अग्रेसिव एक डिजीज़ होती है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम अच्छा वाकई में खाएँ, अपने जो फल और सब्ज़ी, एज सिंपल एज दीज थिंग्स, अल्लाह ने जो छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई हैं, उनसे ये चीज़ें बहुत अवॉइड हो सकती हैं। प्रिवेंशन की अगर बात करें, नेचुरली देखें, जो भी आपकी डाइट अगर अच्छी होगी, स्पेशली आप एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि गाजर का जूस है, कोई भी चीज़ ऐसी, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और इसमें आप में फाइट करने के लिए ना सिर्फ बल्कि इवन प्रिवेंशन के लिए ये बड़े हेल्प करते हैं कि आपको डिजीज़ किसी तरह की भी डिजीज़ है, इट्स नॉट ओनली कैंसर। आप अच्छी डाइट नहीं, डाइट का मतलब ये नहीं है कि यू शुड ऑलवेज हैव अ फिश और ये सब चीज़ें, इतनी महंगी चीज़ें। अगर आप सब्जी भी खाएं, इट्स वेरी गुड, ना पकाएं मसाले और भुट्टे और तेल ना डालें उसमें, सिंपल चीज़ें कैन प्रिवेंट मैनी थिंग। आपकी इम्यूनिटी बड़ी एक्सरसाइज, बीइंग हेल्दी लाइक दैट आल्सो कैन प्रिवेंट, यस, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, ओवरऑल आपकी बॉडी की सब चीज़ें चेंज होंगी और यू विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग। देन रेगुलर चेकअप्स, यस, इट शुड बी। अब प्रिवेंशन आता है कि जी आपने करना क्या है। हाँ, प्रिवेंशन ये नहीं है कि सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि कैसे पता चलेगा कि खुदा ना खासा आप किसी रिस्क पे जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है, चाहे वो यंग एज है या कोई भी है, उसको लगता है कि जी मेरी छाती का साइज़ बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए हर पेशेंट को नहीं पता चलेगा कि कोई लंप है उसमें या कोई गुठली है, ठीक है। अगर छाती का साइज़ बढ़ा या खुदा ना खास्ता छाती से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे दूध आ रहा है या पानी आ रहा है, कोई भी चीज़, और वो शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट इनफैक्ट, या फिर वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही, तो वो इमीडिएटली रश करे। ठीक है। दूसरी बात, अगर उसको लगता है कि जी मैं रूटीन पे थी और मगर मुझे तकलीफ हो रही है और हो रहा है, वो रेडिएट कर रहा है, अराउंड योर पीरियड भी तकलीफ होती है, दैट्स ओके। एग्जैक्टली, बिफोर पीरियड तकलीफ होती है, वो मंथली साइकिल, वो नॉर्मल थिंग, ठीक है। उस मगर इसके अलावा आपको लगता है कि जी मुझे शदीद तकलीफ हो रही है या फिर मेरा छाती के साइज। मियां वाली साहब के लिए कॉल आ गई, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं आप? शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल है?
अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त शो होता है आपका। सबको अस्सलाम वालेकुम। आयशा और आपकी जो गेस्ट आई हैं इतनी प्यारी सी हैं, उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी जबरदस्त शो है। और स्पेशली मैं भी एक अगर लड़की हूँ या वुमेन हूँ तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है। बिल्कुल और जो हमारी पूरी आबादी है उसमें भी जितनी फीमेल्स हैं उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छा ये शो है कि वो खास तौर पे इस प्रोग्राम को देखें और इससे बहुत कुछ सीखें। और अगर खुदा न खासा कोई ऐसा प्रॉब्लम भी है जिस तरह डॉक्टर बता रही हैं तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर ये किस एज से ज्यादा होना शुरू हो जाता है या अगर कुछ होता है, जिस तरह अभी थोड़ा सा बता रही थी, मैं भी सुन रही थी, तो आगे और सुनूंगी तो पता चलेगा। लेकिन ये कि फिर भी कुछ ऐसे बच्चियां हैं जो यंग एज में ग्रो कर रही होती हैं उस वक्त, या अगर कुछ लेडीज हैं जो फीड करवा रही हैं, नहीं करवा रही हैं, या थोड़ा सा मिडिल एज आ जाती है या थोड़ा सा ऊपर एज चली जाती है, यानी कि इससे क्या सिम्टम्स हैं और ये कब से किस वक्त से ज्यादा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत जबरदस्त। थैंक यू आपका प्यारा, बस अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, अब आप मियाँ वाली में हैं तो बस ये मैं ज़रूर चाहती हूँ कि जो लोग हमें सुने या देखें वो आगे जाकर दूसरी लेडीज़ को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें और ख़ुद भी सीखने की कोशिश करें जो आप कर रही हैं। बिल्कुल, कोई एज जिसमें ज़्यादा चांसेस देखिए, जैसे मैंने बताया, आप एज यूजुअली इंक्रीज एज के बाद, मगर हमारी कम्युनिटी में हमने देखा कि इवन यंग एज, जैसे अभी आपने बताया कि 24 ईयर ऑफ एज में भी हो रहा है, तो आप इस चीज़ पे नहीं जाएं कि जी इस उम्र में ही ज़्यादा होगा तो इससे पहले हुआ तो हाँ चेकअप करवाएं। मैंने आपको बताया आपको पेन होता है, आपका ब्रेस्ट का साइज़ पहले के मुकाबले में आपको लगता है कि जी बड़ा है, या कोई डिस्चार्ज होता है, या ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं, आपको लगता है मेरा वेट कम हो रहा है, सडनली वेट कम, ठीक है, कम हो रहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये चीज़ मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी बॉडी को पहचानना ये भी हमारा एक काम है। जो मैं कहती हूँ ना कि जो हम छोटी छोटी चीज़ों से लेकर कि मुझे चाय कितना सूट करता है, मुझे शैम्पू कौन सा सूट करता है, हम ये तो ज़रूर करते हैं। अच्छा, ये मेरी स्किन ड्राई है तो मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है आपकी स्किन ड्राई है। आपकी बॉडी, आपकी स्किन आपको हमेशा इशारे देती है कि कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, तो ज़रा सा ऑब्जर्वेंट रहें, पहचानने की कोशिश करें कहाँ तकलीफ़ है, कहाँ लंप है, कहाँ स्किन का कलर चेंज हो रहा है, कहाँ डिस्चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ऐसा मेरी बॉडी के साथ क्यों हो रहा है या मेरे बच्ची के साथ क्यों हो रहा है। जब हम पूछेंगे समझेंगे तो हमें पता चलेगा ना। हम इन चीज़ों को इग्नोर ज़रूर करते हैं जब तक ये हमारे सर पे नहीं आ जाती, हम बिस्तर नहीं छोड़ सकते शायद। बिल्कुल, और क्या हो गया अनुषा, इग्नोर भी करते हैं, कभी कभी डर भी जाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डर भी जाते हैं, हमें लगता है महंगा भी होगा तो छोड़ो, ये भी बहुत है कि इसका इलाज। ये भी है ना कि अल्ट्रासाउंड करने के लिए अगर हम जाएं तो हम कहते हैं कि जी वो रेज से कैंसर का चांस बढ़ सकता है। हाँ, कि डॉक्टर साहब तो हमें टेस्ट के लिए भेज दें, देखो 20,000 रुपए के सारे टेस्ट दे दिए, मैं क्या करूँ, और कुछ निकला भी नहीं। अच्छा, वो भी करते हैं लोग, देखो कुछ था ही नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये 18,000 रुपए का टेस्ट नहीं कराना, तो कोई बात नहीं, मुझे तसल्ली हो गई, मुझे पता है, कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है, कहना हमारे लिए आसान है, लेकिन लोगों के लिए पैसे भी। सवाल देखें, सबसे बड़ी बात जैसे आपने अल्ट्रासाउंड डिस्कस किया, अल्ट्रासाउंड की रेज बिल्कुल सेफ है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हमला होती है कोई औरत, तो वो बच्चे की अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम हर मंथ पे भी एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जब एक वो बच्चा इतना सेफ है उस अल्ट्रासाउंड रेस से, तो आपका ब्रेस्ट क्यों नहीं सेफ है? ठीक है ना, बिल्कुल सेफ है। अल्ट्रासाउंड आप एवरी मंथ भी करवाएं, एवरी 6 महीने, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बात आई मेमोग्राफी की। यस, आई एक्सेप्टेड कि ये एक्सपेंसिव है, मगर जब हम अपने, जैसे आपने कहा कि शैम्पू पे, अपने कपड़ों पे, जब हम अपनी चीज़ों पे इतना पैसे ज़ाया कर सकते हैं, ये ज़ाया नहीं हो रहा। देखिए, कुछ नहीं आया, दैट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अल्लाह पाक ने आपको उस चीज़ से बचाया और आप उस चीज़ में आपके पास बीमारी नहीं आई। मगर जो भी पेशेंट स्पेशली 35 साल के बाद अगर उनको कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं जैसे छाती में कोई लंप हो या कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़, मेमोग्राफी करवाना और अपने बच्चियों को ज़रूर सिखाइए कि वो आपसे आके इन चीज़ों के बारे में एटलीस्ट शेयर भी करें और उन बच्चों को ज़रूर सिखाएं। पास आ जाने के माँ के पास आके अपनी बॉडी के बारे में जितनी डिस्कशन करनी हो उस पर कभी ये नहीं करना चाहिए कि क्या बात है, और ये भी सिखाएं कि कैसे छाती का मायना करना चाहिए। वो हम बिल्कुल मायने के बारे में सिखाएंगे, किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड किया जा सकता है। उस पर हमारे पास एक छोटी सी एक न्यूज़ फीड है, डॉक्टर साहब भी साथ हैं, तो हमारी जो पॉइंटर्स हमें बताएंगे कि सही है गलत है। जल्दी से चल के देखते हैं कि अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को बिल्कुल अगर क्या अवॉइड करना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमाइज रेडिएशन एक्सपोजर फ्रॉम स्क्रीनिंग टेस्ट। रेडिएशन एक्सपोजर को थोड़ा सा मिनिमाइज कीजिए। कहते हैं अगर रेडिएशन ज़्यादा कराया जाए तो आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द रीज़न हमने एज कट ऑफ किया हुआ है कि हम मेमोग्राफी इतनी एज के बाद करेंगे और इसके एक्सपोजर्स कितने होने चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, सेकंड देखते हैं, लिमिट हार्मोन थेरेपी। लिमिट हार्मोन थेरेपी।
अच्छा, हार्मोन थेरेपी क्या मतलब मैं आपको बैलेंस कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जैसे हम देते हैं वक्फे के लिए दवाएं, या कोई और ऐसे हार्मोन जो पेशेंट को बर्थ कंट्रोल पिल, इसके अंदर ईस्ट्रोजन होता है। अगर आप सिंपल ओरल ईस्ट्रोजन ओनली देंगे पेशेंट तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। नेचुरल हार्मोन्स को चेंज करना या ज़्यादातर यू शुड हैव अवॉइड, अगर बहुत ज़रूरत है तो ठीक है, डॉक्टर को ज़्यादा अच्छा है। नो योर फैमिलीज कैंसर हिस्ट्री, बिल्कुल। ये एक बार फिर उन्होंने कहा ना कि अगर फर्स्ट करीबी रिश्तेदारों में जैसे माँ है, बहन है, खाला है, नानी है, ऐसे लोगों में अगर आपको है तो आपको ज़रूरी नहीं कि कोई सिम्टम हो, आपने अपनी स्क्रीनिंग फिर भी करवाना, चांस आपका बढ़ जाता है थोड़ा सा। गेट मूविंग, एक्सरसाइज, चलते फिरते रहे, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा और आप यू विल बी वेरी ओके। ठीक है, ठीक है जी। आगे आगे देखते हैं कहाँ जाएंगे, हमारा अगला पॉइंट कौन सा है? Eat the right food every day। ये तो आप ओवरऑल अपनी हेल्थ के लिए अच्छा डॉक्टर साहब, राइट फूड पे आपने बताया था कि खाना, लेकिन ये जो प्रोसेस फूड हम खाते हैं, फ्रीजर से नगेट्स निकाले, फ्राई कर लिए, चिप्स निकाले, बर्गर्स निकाले, ये कितने नुकसान? ये राइट फूड कहाँ है? डेफिनेटली ये तो राइट फूड नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्मोकिंग इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर। तो आपने अवॉइड, क्योंकि आज नाउ अ डेज इवन हमारी फीमेल्स में भी ये थोड़ा सा स्मोकिंग वगैरह थोड़ा कॉमन है, तो यू शुड हैव अवॉइड। पैसिव स्मोकिंग इतना है, मैं जहाँ जाऊँ बैठूं लोग स्मोक कर रहे हैं, आई एम लाइक ये तो ना करें भाई, अपने कमरे में करें, बना लें, से नो टू पैसिव स्मोकिंग, क्योंकि बंदा ना भी करे, से अच्छा बंदा सिगरेट पी ले। ठीक है, अच्छा तुमने कहीं निकलना है थोड़ी देर के लिए? मैंने निकलना है, मैं सामान लेने जा रही हूँ सारा, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं वेजिटेबल्स से कुछ अच्छा सा हेल्दी सा क्या बनाऊँ जिसमें एक भी प्रोसेस्ड आइटम मैं ऐड नहीं करूँ। ज़बरदस्त, ये ज़रूरी है। ठीक है जी, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। तो बात हो रही है अपना मुआयना कैसे करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको वो भी सिखाएंगे कि आप अपनी बच्चियों को बता सकें, और साथ ही साथ मेन में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये आज मुझे पहली दफ़ा ये चीज़ पता चली है। छोटी सी छोटे से डिटेल्स हैं इसके भी, जिसके बारे में बात करेंगे, और कितने इसके चांसेस होते हैं उसके बारे में भी, राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट। एंड वेलकम बैक। एक सवाल था मेरे पास डॉक्टर साहबा के लिए भी कि मेन में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले हमारे पास एक कॉलर है इस वक्त मौजूद, शौकत खानम हस्पताल के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, डॉक्टर मोहम्मद असद परवेज साहब, कंसल्टेंट ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया आपके कॉल का भी। सर, अगर शौकत खानम के बारे में बताया, आप जहाँ जितना सारा काम कर रहे हैं, इस ट्रीटमेंट को, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट को एक तो बहुत महंगा समझा जाता है, हमारी जो लेडीज़ हैं वो हमेशा अवॉइड इसलिए करती हैं क्योंकि बहुत खर्चा हो जाएगा और इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। इस पर थोड़ा सा बताइएगा, व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ द मैटर? जो आपने जो बात की है कि अनफॉर्चुनेटली एक्सपेंसिव और महंगा इलाज है, बिल्कुल सही, हकीकत है, इसमें काफ़ी इसमें खर्चा वर्चा होता है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर जैसे जिस इदारे को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, आई एम प्राउड टू से कि यहाँ पे 80 to 85% ऑफ पेशेंट्स दे हैव फ्री ट्रीटमेंट, उनको कंप्लीटली मुफ्त में इलाज उनका होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी के तकरीबन 15 से 20% पेशेंट्स हैं जिनको पे करना पड़ता है, लेकिन वो लोग वो हैं जो विलिंगली वो पे कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट, और पार्ट ऑफ द पेमेंट जो वो कर रहे होते हैं वो दूसरे लोगों पे खर्च हो रहा होता है। तो इट्स जस्ट गिव एंड टेक, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दे पे मनी, उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन बाकी लोगों का उसमें भला हो जाता है। नहीं, बिल्कुल होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस के बारे में सुना भी है, हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं भी भेजते हैं। सर, ये ज़रूर बताइएगा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द रीजंस जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर इतना बढ़ा है? क्योंकि मैं भी कुछ रिसर्च पढ़ रही थी और कह रहे थे कि पाकिस्तानी ख़वातीन में तो ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग रेट पे एक ब्रेस्ट कैंसर की जो केसेस हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं, या पहले से ही ऐसा था, अब इसके बारे में बात ज़्यादा होती है? ब्रेस्ट कैंसर केसेस जो हैं कहते हैं पाकिस्तानी लेडीज में ज़्यादा है बनिस्बत अदर पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया। जी अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक 1 in 9 विमेन, यानी 9 में से एक खातून को उनकी जिंदगी में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है, और ये बहुत पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत हाई रेट है, जिसका मतलब ये है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे 20 खवातीन हो तो उसमें से तकरीबन 2 खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। आपने जो बात की है इसकी वजूहात क्या हैं, या क्या ये पहले भी इतना था और हमें पता नहीं था, तो इसमें हकीकत ऐसे ही है कि पहले भी ये काफी ज्यादा इसका रिस्क था और रेट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग टेस्ट नहीं करवाते थे, अवेयरनेस नहीं थी, तो वो अनडिटेक्टेड और स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स में वो बात सामने नहीं आती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जहाँ तक इसकी वजह का ताल्लुक है, हाँ, कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। बिल्कुल सही।
और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। इसका इलाज करवा लेना और जल्दी इलाज कर लेना ही इसकी सक्सेस है। और उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसको जल्दी अर्ली स्टेज पे पिक किया जाए, अर्ली डिटेक्ट किया जाए। अच्छा सर, अगर कुछ हम पॉजिटिविटी की तरफ इसको ले चलें तो ज़रूर बताइएगा कि अगर अर्ली स्टेज पे पिक कर लें तो सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं या क्योर होने के चांसेस कितने हो जाते हैं उस वक्त? श्योर इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक। बिल्कुल। और ये स्टेज 1 का मतलब है कि ये अर्ली डिटेक्ट हो गया, स्टेज 2, 3, 4 आगे की तरफ चलता जाता है। स्टेज 4 का मतलब है कि वो मेटास्टैटिक कैंसर भी कहते हैं या वो स्प्रेड कर चुका है। बिल्कुल सही है। तो इसका डायरेक्टली ये ट्रांसलेट इसमें होता है इसकी लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस में, जिसका मतलब ये है कि इसका रिजल्ट कैसे होंगे। स्टेज 1 का जो प्रोग्नोसिस है ये 10 ईयर प्रोग्नोसिस इज अराउंड 85 to 90%। जिसका मतलब ये है कि अगर जल्दी पिक हो जाए तो वो खवातीन 90% चांसेस हैं। 10 साल बाद भी उनमें से 90% खवातीन जिंदा होंगी अगर जल्दी पिक हो जाए। लेकिन अगर ये स्टेज 4 पे पिक हो जो कि लेट डायग्नोसिस हो तो उसमें अनफॉर्चुनेटली प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है, उसमें सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं है। इसीलिए हमारी सारी एफर्ट यही होती है अवेयरनेस कैंपेन्स में भी कि खवातीन को अपने बारे में इल्म होना चाहिए। अगर उनको कोई महसूस हो उनको फौरन उसको रिपोर्ट करना चाहिए, उसको टेस्ट करवाने चाहिए और अगर खुदा ना खास्ता कैंसर का मसला हो तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है कि हम शौकत खानम और बाकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, उनके पास जाएँ और जल्दी जाएँ और अपने चेकअप्स कराते रहें रेगुलरली। कितना आप लेडीज़ को, खवातीन को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि अपनी बॉडी के बारे में अवेयर रहें? जी सर। उसमें ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट करने का फायदा तो हमने डिस्कस कर लिया और उसमें तरीका ये है कि पहले तो खवातीन को अपने बारे में खुद इल्म होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही उसको कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, के अपना मुआयना खुद करना। हर खातून को हर महीने में एक दफा अपना मुआयना जरूर करना चाहिए। अच्छा, अगर उनको कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो फिर उनको किसी क्लिनिशियन के पास जाना चाहिए, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे कोई भी उनके करीबी जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स या नर्सेज हो उनके पास जाके एग्जामिन करवाएं। उसको कहते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो क्लिनिशियन है उसने एग्जामिन किया। और उसके बाद ये है कि जो 40 ईयर्स से अबव जो खवातीन है, 40 साल से ऊपर चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बिल्कुल उनको उसमें कैंसर होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि हर साल उनको मैमोग्राम करवाना चाहिए, जो छाती का एक्सरे होता है इसको मैमोग्राम कहते हैं, वो हर साल में एक दफा होना जरूरी है। और इसमें एजुकेशन और अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर किसी को पता होगा कि क्या चीज वो देखना चाह रहे हैं, क्या चीज वो महसूस करना चाह रहे हैं, तभी ही उनको पता होगा कि वो क्या वहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल पे आने का। और थोड़ी सी हमने कोशिश किया कि आपको बताया जाए। ऐसे बहुत सारे अब इदारे हैं एंड डेफिनेटली शौकत खानम इज़ वन ऑफ देम, जिनकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कैंसर के हवाले से। तो ज़रूर अब ये भी बात जान लें कि महंगा है नहीं है वो भी आपका एक पूरा जायज़ा करते हैं, देखते हैं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तब भी आपका इलाज हो सकता है। ब्रेक लेंगे। सॉरी डॉक्टर साहब, आपसे इस ब्रेक के दौरान बात ही नहीं, इस सेगमेंट में बात ही नहीं हो सकी, लेकिन ब्रेक के बाद ज़रूर वापस आएंगे उन चीज़ों के मुआयना कैसे किया जाए और मेन एंड ब्रेस्ट कैंसर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ब्रेक के फौरन जितनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से दे सकते हैं, दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास कुछ रियल लाइफ हीरोज़ भी मौजूद हैं। पॉजिटिव स्टोरीज़, पॉजिटिव रहना, एक पॉजिटिव नज़रिया, कहने में आसान करने में मुश्किल। जब आप कैंसर पेशेंट से मिलते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि वाकई में इनके जो चैलेंजेस हैं ये सिर्फ खुद जानते हैं, लेकिन वो लोग वाकई में कहते हैं कि हम पॉजिटिव रहे, हमने अल्लाह पे भरोसा रखा, हमने अपना ट्रीटमेंट टाइम से कराया, सही से कराया और उम्मीद पे जैसे कहते हैं दुनिया कायम है। पॉजिटिव नज़रिए से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, इलाज में आपकी यकीनन ये मदद करेगा। इस वक्त हमारे पास एक रियल लाइफ हीरो भी मौजूद है। कुछ ऐसे केसेस मैं चाह रही थी हमारे सामने आए और आज हमें कोई खातून जो हैं वो मिल गई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपके घर भी आएंगे और अपनी कहानी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिसेस नगमा है हमारे साथ, सर्वाइवर हैं ब्रेस्ट कैंसर की। सबसे पहले 2012 में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डायग्नोज हुआ था, कीमोथेरेपी करवाया, फिर उन्होंने 2012 से लेकर 2013 के बीच में अभी भी 6 महीने बाकी हैं ट्रीटमेंट के। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मिस नगमा बहुत बड़ी हीरो हैं आप हमारी नज़रों में कि आप हमारे सामने आए। और जब मैंने मिस नगमा से मुलाकात की तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है, क्योंकि माशाल्लाह कितनी हेल्दी और अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। सो ऐसी ट्रीटमेंट्स भी हो सकती हैं। नवाज़ साहब, सबसे पहले बताएं कि डायग्नोज हुआ कैसे, आपको कैसे पता चला कि वीक होती जा रही थी? ठीक है। 2011 से 2012 तक। फिर मैंने उन्हें वहाँ आना
थायराइड का टेस्ट कराया कि मेरा वेट लूज कर हो रहा था। फिर मैंने मेमोग्राम कराया, मेमोग्राम में मुझे कैंसर आया। कोई डॉक्टर ने आपको कहा कि मेमोग्राम कराएं? नहीं, मुझे खुद अवेयरनेस थी इतनी। अच्छी बात है कि मेमोग्राम कराने से जो है ना क्लियर हो जाएगा कि कैंसर तो नहीं है। और जब रिजल्ट हाथ में आए होंगे इस वक्त, तो फिर लगता है 2 सेकंड के लिए तो जैसे दुनिया ख़त्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराई मैं। डॉक्टर सलीम समरो ने मेरी रिपोर्ट देखी, सर्जन है। अच्छा। उन्होंने रिपोर्ट देखी, उन्होंने मुझे बताया बेटा आपके साथ कोई है? मैंने कहा नहीं सर कोई नहीं है, आप मुझे बताइए जो भी है मसला आप मुझे बताएं, मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कैंसर है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आगे का प्रोसीजर बताइए कि क्या करना है। देखें ज़रा नगमा, ये चीज़ कहाँ से आई अंदर? ये एक हिम्मत कहते हैं ना कि आ जाती है लोगों में। मैम मुझे 3rd स्टेज आया था। 3rd स्टेज? जी। फिर उन्होंने मुझसे बोन स्कैन करवाया। छोटा स्टेज नहीं होता ना, लेकिन मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया था कि मुझे कैंसर है, बस ट्रीटमेंट करवानी है, इसका इलाज मुमकिन है। फिर मैं मतलब सब घर वालों को बताया तो फिर सब डिस्टर्ब हुए, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। मैंने अल्लाह पे यकीन रखा कि उसमें तकलीफ़ दी है वही बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। मैं फिर डॉक्टर आमिर के पास गई, किरण में मेरी पूरी फुल ट्रीटमेंट हुई। वहाँ पर वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, उन लोगों ने बहुत जी मैम मैंने लेट नहीं किया था। 31 अगस्त को मालूम हुआ तो सितंबर को मैंने केमो स्टार्ट करवा दिया था, शुरू करा दिया। बहुत फास्ट एंड स्पीड में। सही है कि कि मैं डिले नहीं करूँ, डिले करूँगी तो आगे के लिए ख़तरा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रेडिएशन थेरेपी, कीमो? जी 30 रेडिएशंस हुई मेरी। 30 रेडिएशंस हुई आपकी? जी। और अभी भी जारी है? नहीं रेडिएशंस तो नहीं है मैम, अभी मैं टैमॉक्सिफेन ले रही हूँ 5 इयर्स के लिए जो देते हैं, तो 6 मंथ बाकी हैं अभी मेरे ट्रीटमेंट। मुझे आपसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आप वाकई में मेरी नज़रों में हीरो हैं। खुद अपने आप का ख्याल रखना, हार नहीं मानना, बिल्कुल ऐसे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं क्यों, मेरी क्या गलती थी। नहीं लोग ऐसा बहुत अल्लाह का शुक्र है, मैंने बस फेस किया। और बल्कि मैं जितने भी पेशेंट्स होते थे वहाँ उनको अवेयरनेस देती थी कि घबराएं नहीं आप आपको तो मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए अपनी कहानी। जी हाँ, आपको देख के मुझे मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं भी कहीं जाऊँ, सब लेडीज़ को जो है ना बताऊँ कि ऑपरेशन के बाद कोई मसला नहीं होता कि ये फैल जाएगा। ये डर और ये खौफ निकाल दें लेडीज़ सारी कि हमारे बाल चले जाएंगे, हम घबराएं या वो बाल जाने से। मैंने 1-2 बच्चियाँ देखी जो 18-20 साल की थी, उन्होंने 1 साल डिले किया, कैमा हुआ उनका, मगर वो सर्वाइव नहीं कर। पेनफुल बहुत होता है जी, तकलीफदेह था जी मैम, तकलीफदेह आपके लिए। वो प्रोसेस कैसे रहा? क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं मैं तो मर जाऊँ लेकिन कीमो ना कराऊँ। नहीं बस होता था शुरू के 3 या 4 डेज़ मुझे तकलीफ़ होती थी, लेकिन फिर मैं तैयार हो जाती थी कि नहीं मुझे कराना है, मुझे हारना नहीं है, इससे मतलब फाइट करनी है। बिल्कुल सही है रमा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कुछ थोड़ा सा मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जो हम कह रहे थे सेल्फ एग्जामिनेशन की थोड़ी सी बात करें, तो आप जल्दी से अगर समझा दें क्योंकि मैं नहीं चाहती ये चीज़ रह जाए आप लोगों के जाने से पहले। लेकिन जब भी आप स्पेशली बात ले रहे हो, नहा रहे हो, या इसके अलावा भी आपने प्रॉपर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब होता है ये जैसे अगर आपका ब्रेस्ट है तो ये इसके 4 कॉर्नर हैं, हम इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, राइट लेफ्ट, अपर ये हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, ये इसी तरह। सो आपने इस तरह पाम द हैंड से इसको एग्जामिन करना है प्रॉपरली, पूरे ब्रेस्ट को प्रेस करके, हाँ लम के लिए ऐसे करके, और आखिर में मस्ट यू हैव प्रेस द निप्पल और देखें कोई डिस्चार्ज तो नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम है। आपने ब्रेस्ट के सारे कॉर्डन्स को अच्छी तरह से फील करना है कि ऐसा तो नहीं कोई छाती में जब आप प्रेस करेंगे तो आपको कोई मांस होगा या कोई लंप होगा या कोई गुठली होगी तो महसूस हो जाएगी। जब आप उसको प्रॉपरली निप्पल को प्रेस करेंगे, किसी तरह का खुदा ना खासा खून आता हो या पानी आता हो, कोई भी डिस्चार्ज हो, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास आप जाएँ। कॉल है हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी बिजली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस मुझे डॉक्टर से ये भी पूछना है कि वो तो आगे तो अल्लाह मालिक है, सबको अपना मतलब होना चाहिए, लेकिन एक प्रिकॉशन के तौर पे जो है डाइट कुछ ऐसी बताएं, क्योंकि एक तो चिकन का आजकल बहुत हो रहा है। बच्चियाँ जो चिकन लवर हैं, ईटिंग करें, बहुत मुश्किल हो जाता है इनको बीफ और मटन पे लाना, बिल्कुल वो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कुछ ऐसा गाइडलाइन दें कि मतलब हम शुरू स्टेज से बच्चों को इस चीज़ पे ले आए, खुद हम लेडीज़ भी आए उस चीज़ पे,
और ये बस ये गाइडलाइन के लिए चाहिए, बाकी चीजें आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत ही अच्छा बता रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अनुषा बहुत बहुत मुबारक हो डॉन पे आने का। मेरी कॉल ही नहीं मिलती, आज मेरी काफी टाइम हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार है आपके लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहबा। तो एक बार फिर डाइट पे आ जाते हैं और फिर मैं नगमा के पास भी जाऊंगी कि उनको क्यों लगता है कि ये हुआ, कि डॉक्टर्स ने बताया कि शायद डाइट की वजह से या लैक ऑफ एक्सरसाइज या खानदान में किसी को ये था। नहीं, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, हम लोग टैबलेट्स जो ले लेते हैं वक्फे के लिए, तो वो जो है ना हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, वो फिर एक जगह जमा हो जाते हैं और फिर इसमें ये होता है कि कैल्शियम आपका कम हो रहा होता है, स्पेशली कैल्शियम कम होता है क्योंकि इसकी डोज ऐसे होते हैं, मुझे लगता है कि तो बहाना ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ में पकड़। मैं थोड़ा सा इनका कंसेप्ट क्लियर करूंगी। देखिए जो वक्फे की टैबलेट्स हैं वो सारी टैबलेट्स नहीं करती हैं, लोग ये समझते हैं कि जी फिर वक्फे की टैबलेट्स नहीं लेंगे फिर वो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डिपेंड करता है कि आपकी जो दवाई है उसकी मिकदार कितनी है। अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको बताएंगे कि कौन सी बेस्ट है। मैंने आपको कहा कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं, ईस्ट्रोजन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो ब्रेस्ट पे इफेक्ट करेगा, मगर जो वक्फे की दवाएं हैं वो कम्बिनेशन होती हैं तो वो आप ले सकते हैं। समझिए, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा डाइट एक बार फिर। देखिए मैंने आपसे कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डाइट में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी चीज़ें खाएं। फ्रेश डाइट, जैसे आपने कहा कि फ्रूट्स, कैरेट जूस ले लें, एंटीऑक्सीडेंट अच्छे लें, फ्रेश जूसेस लें, सब्जी लें, मिल्क शुड बी देयर और फ्रूट्स होने चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन की कम्बिनेशन हो तो दिस इज परफेक्ट। एंड अगेन मैं ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पे से डाल रही हूँ, प्रिवेंशन क्योंकि आज हम अपनी सब्जियाँ, अपने फल, आज हम अपनी खा सकते हैं सारी चीज़ें, मछली हो गई अच्छी अच्छी चीज़ें, कहते हैं इससे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कैंसर ही नहीं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती हैं और वाकई में इलाज इन छोटी चीज़ों में होता है कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ों का, कि आपकी डाइट सिर्फ अच्छी हो, आप एक्सरसाइज टाइम से करें। एक हमारे पास न्यूज़फीड है जिसमें मिथ्स हैं अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि सही हैं, सच हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं होती और इसलिए लेडीज़ मज़ीद भी डर जाती हैं। इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, डॉक्टर साहबा की कॉन्फर्मेशन लेते हैं। हाँ, कि अगर आपके ब्रेस्ट पे खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो गई या चोट लगी तो इससे आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट्स नॉट ट्रू, ये बिल्कुल सही वो नहीं है। और ठीक है, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कैन रेज योर कैंसर रिस्क। अगर आप इम्प्लांट्स कराएं, अच्छा इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ब्रेस्ट रिमूवल यंग लड़कियों के लिए बहुत होता है, हम रिमूव नहीं करना चाहते या अच्छा नहीं लगेगा, हमारी बॉडी में इतना बड़ा एक डेंट आ जाएगा, इस पर बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं लड़कियाँ। ठीक है, इस पर ठीक है, आगे कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़, ज़िंदगी से ज़्यादा क्या, अब तो सर्जिकली सब कुछ आप वापस ला सकते हैं, बाल भी लगा सकते हैं, वोट भी लगा सकते हैं और यू नो। अच्छा, कैफीन से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं? No, it is not like that caffeine, but I said कि smoking yes. Smoking yes, of course. Caffeine not true. ये एक मिथ है। Drinking warm water, गर्म पानी से प्लास्टिक बॉटल में तो गर्म पानी आपको वैसे नहीं पीना चाहिए, कहते हैं वो प्लास्टिक की टॉक्सिन्स आती हैं। Exactly. नहीं पीना चाहिए, मगर इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, इससे ब्रेस्ट कैंसर ही होता है। ठीक है। ओनली विमेन विद फैमिली हिस्ट्री, हाँ, अगर मेरी नानी को है, मम्मा को है, तभी मुझे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं हो तो फिर भी हो सकता है, ठीक है जी। जो लोग ओवरवेट होती हैं ख़वातीन, जिनका वेट का मसला होता है भारी, उनके चांसेस और उनको हर चीज़ का रिस्क होता है एक्चुअली, तो ये ओवरवेट एक बार फिर। हाँ, स्ट्रेस, ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि लोग कहते हैं कभी कभी हम इतने परेशान होते हैं, अच्छा मुझे भी वो है, मेरी नानी को था, मेरी नानी को था तो मुझे भी होगा, मुझे भी हो सकता है, मेरे चांसेस ज़्यादा हैं, और लोग कहते हैं जितना आप सोचते हैं उतना आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज़ लाइक दैट, इट्स हमें देखते हैं कैसा होता है, मतलब फॉलो अप पर रहें, जी। नहीं, ये जैसे आप कह रहे हैं कि हम सोचते हैं हमें हो जाएगा और वो एक्चुअली वो हो जाता है, मगर करते हैं चीज़ों को। स्ट्रेस, बहुत सारे हमारे ऐसी चीज़ें ब्रेन से और बॉडी से हार्मोन्स निकालते हैं जो हमारे बॉडी पे एक्स्ट्रा नेगेटिव इफेक्ट, एंड देन यू हैव ऑल दीज थिंग्स। द पावर ऑफ द माइंड जिसे कहते हैं ना, कि अगर आप सोचते रहेंगे तो आप डेवलप कर सकते हैं। तो किसे कहते हैं, नीयत साफ़ हो, नीयत अच्छी हो, पॉजिटिव थिंकिंग किया करें। और आई थिंक मिस नगमा जो है वो इतनी आगे ज़िंदगी में इसलिए आई है क्योंकि सोच सही थी, पॉजिटिव थी, वरना यही चीज़ बढ़ सकती थी और ख़राब हो सकती थी। ठीक है, डिओड्रेंट्स से ब्रेस्ट कैंसर, अच्छा ये भी मैंने सुना है कि अगर डिओड्रेंट्स इस्तेमाल करें तो आपके ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है स्वेट ग्लैंड को, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है और सेकेंडरी आपको, मगर डायरेक्ट ब्रेस्ट कैंसर का इतना ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं।
ठीक है जी, ये अच्छी चीज़ हमने डिस्कस की। आगे आ जाते हैं एक और जल्दी से इस पॉइंट पे, मेन को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ये मैंने पहली दफा सुना है। बिल्कुल, बिकॉज मैम का भी, मेल का भी उसी तरह मेमरी ग्लैंड इज अ फीमेल का, तो स्पेशली इनमें फैलने के चांसेस ज़्यादा तेज़ी से होते हैं फीमेल के मुकाबले में। कोई भी मेल उसको कोई मास फील हो, सडन इनलार्जमेंट ऑफ स्पेशली एक ब्रेस्ट इतना नहीं है, सेकंड ब्रेस्ट इनलार्ज है, या कोई डिस्चार्ज हो, या ऐसे उनको कोई मेस्टल या पेन हो रहा हो, तो दे शुड इमीडिएटली गो। ठीक है जी, ठीक है। बाजी, मेरा सवाल ये है कि किसी खतून को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो और उसका बेबी 1 साल 1.5 साल का है, उसको फीड कराना, तो वो करा सकती है? जी बिल्कुल करवा सकती है। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट फीडिंग मना नहीं है। जो आपका दूसरा ब्रेस्ट है उससे आप प्रॉपर्ली फीड करवाएं, और अगर ये इतना ज़्यादा स्टेज 3 4 है कि उसमें से नहीं हो सकता, तो उसमें से भी आपने रिमूव करना है। मगर ब्रेस्ट फीडिंग आपने कर, ब्रेस्ट फीडिंग तो बचा रही है कैंसर, बचा रही है, वो प्रिवेंट करती है, आपको क्योर भी करती है, तो आपकी सही छाती है जिससे क्वेश्चन क्यों से नगमा से थोड़ी और बातें करेंगे हम, लेकिन एक ब्रेक पे भी जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तो अब जो हम कहते हैं ना कि सोशल प्रेशर्स के लोगों को बताना ब्रेस्ट कैंसर है या ब्रेस्ट रिमूव कर दिया है, वो इतना अजीब लग रहा है, ये ऑपरेशन में कैसे कराऊंगी, महंगा पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को लोग बेचारे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे पॉजिटिव नोट पे कि क्यों हमें इलाज कराना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, कितनी बदनामी होगी, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में वैसी बातें हो रही हैं। ब्रेक के वेलकम बैक। मिस नगमा को मिलके बड़ी खुशी हो रही है मुझे आज। ये तो मेरी रियल लाइफ हीरो बन चुकी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए। सोशल स्टिग्मास, कुछ टैबूज़ यंग लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि मेरे ब्रेस्ट को निकाल देंगे, ऑपरेशन होगा, मैं क्या करूँगी, मैं इन चीज़ों पर अगर थोड़ी सी बात की जाए तो एक पॉजिटिव नोट पर अगर इसको लिया जाए, जी क्या कहना चाहेंगे हम? मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चियों को नेगेटिव रोल नहीं पे करना चाहिए, वो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी उनके पेरेंट्स के लिए और अपने सब फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, ये चीज़ नहीं सोचें। मैं भी गंजी हुई थी, मैंने बिल्कुल कोई चीज़ नगमा मुझे बता रही थी कि सारे बाल गिर गए थे। जी जी जी, मैंने तो बाकायदा इस तरह करवा लिया था, बिल्कुल प्लेन हो गया था सर। मगर मैं कभी भी जो है ना, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे बाल गिर गए, बुरी लग रही हूँ, मैं बुरी लग रही हूँ या कुछ भी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। यानी यहाँ तक कि मैंने एक दफ़ा भी नहीं रोई, एक आंसू मैंने नहीं निकाला। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फौरन आके जो है मुझे रोना आ रहा है, कहीं मैं नहीं रोई हूँ, मैं नहीं रोई। मुझे देख के काफ़ी लोग रोए। स्टेज 3 इज़ नॉट इजी, जी जी जी, स्टेज 3 इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड आप माशाल्लाह इतना ज़्यादा। मेरे फैमिली मेम्बर कहते थे यार तुमने हम सबको टेंशन दी हुई है और आप टेंशन नहीं लेती। शायद यही आपकी सक्सेस का राज है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, फैमिली सपोर्ट, ग्रुप सपोर्ट, ग्रुप थेरेपी, ये एक चीज़ है जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में कम होती है शायद। आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको लगता है अमेरिका में इतने सारी जगह हैं जहाँ पे आप जाके अपनी कहानी शेयर कर सकते हो, दूसरी औरतें आपसे सीख सकती हैं, आप सब बैठ के ग्रुप थेरेपी भी करते हो। इसकी और फैमिली सपोर्ट की कितनी ज़रूरत होती है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट। विल पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फ्रॉम सर्जरी, कीमो, रेडिएशन टिल शी इज सिटिंग अलोंग हैप्पीली, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रुप थेरेपी में साइको देखें, हर चीज़ हमारी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करती है। मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेस पेशेंट होगा, चाहे उसको कुछ भी नहीं है, मगर उसको इतनी सारी डिजीज़ होंगी होते हुए एट द डे हाइपरटेंशन, डायबिटिक, सब कुछ हो जाएगा। सपोर्ट ग्रुप से दे कैन शेयर, वंस वी शेयर समथिंग, तो हमारा उसका बहुत सारा बर्डन निकल जाता है, स्ट्रेस भी होता है। ग्रुप शेयरिंग होती है, आपको लगता है आपकी विल पावर बढ़ती है, आप दूसरों से शेयर करते हैं कि जी कीमो पे जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा इफेक्ट हुआ, मुझे ठीक है 2 दिन तकलीफ हुई, चौथे दिन आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड अभी मैं देखो मेरे बाल इतने अच्छे हैं, तो फिर वो आप बूस्ट अप करते हैं अपने आप को, आप रेडी हो जाते हैं। हमारे पास ये कंसेप्ट ही नहीं है, हमारे पास फैमिली सपोर्ट ही नहीं है। एक फीमेल है जी, उसको समझे कि बच्चेदानी का कैंसर यूट्राइन हो गया, तो सबसे पहले तो उसके हस्बैंड गेट अपार्ट, उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया। एक हमारे बाहर की ये वो फिर वो आदत और पेशेंट उसी पे ख़त्म हो गई कि जी पहले कैंसर का डिजास्टर, उसके बाद जी फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो फिर ज़्यादा वो किसी चीज़ आपको ये चीज़ें खा जाती हैं अंदर से नेचुरली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी डॉक्टर्स का सपोर्ट, साइकोथेरेपी, ग्रुप सपोर्ट, ये होना चाहिए। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मस्ट हैव गॉट मोर देन 50% मार्क्स इन अ ट्रीटमेंट। कोई भी हम ट्रीट करें कैंसर पेशेंट, बिकॉज उसकी साइको, एक आप बैड न्यूज़ ब्रेक करने जा रहे हैं कि जी तुम्हें कैंसर है एंड उसकी ज़िंदगी, तो फिर ये एक अच्छा टाइम बनता है कि हम आप लोगों को अपनी न्यूज़ फीड की तरफ भी ले जाएं कि खुदा ना खास्ता अगर आपके इर्द गिर्द कोई ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होता है तो आपको मुझे एज द फैमिली मेम्बर्स, एज द फ्रेंड्स क्या करना चाहिए, या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम भी कुछ यहाँ से सीख लें।
ठीक है जी। पैम्पर मी विद अटेंशन, उनको अटेंशन बहुत दें, प्यार बहुत दें, अंडरस्टैंडिंग बहुत दें, उनकी बातें सुने जो आपकी वो कह रहे हैं। कोई पेशेंट है, पेशेंस का बहुत एक काम होता है, ठीक है जी। साथ आगे बढ़ते हैं। मेक अ सिली केक, ठीक है, व्हाई नॉट, स्पॉइल करें, वो तो वैसे ही बना दें कभी भी। एक दूसरे को केक्स देना ज़रूरी है। लर्न टू लिसन, बहुत सारे पेशेंट्स सिर्फ बात करना चाहते हैं कि आप उनके बारे में सुने और अंडरस्टैंड करें। कोई ये नहीं लेकिन क्यों ऐसा, सुने, ठीक है। हाँ, हेल्प मेक लाइफ नॉर्मल फॉर माई किड्स एंड फॉर मी ऑल्सो। आई थिंक पेशेंट्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा नॉर्मल ही, अरे ये नहीं और वो नहीं और वो ऐसे, कि आपको मजीद जो है मरीज बना दिया जी कि अब आप व्हीलचेयर पे आ जाएं, आप चलने नहीं, आपका भी इलाज जो है थोड़ा सा ये सिंपैथी की ज़रूरत नहीं होती मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने आप को वीक करना ही नहीं चाहिए दूसरों के सामने। जो आपके ऊपर तरस खाएं दूसरे फैमिली मेंबर्स, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अपने अंदर। ठीक है। आगे निकलते हैं, देखते हैं। हाँ, कुछ डिस्ट्रैक्शंस रहें, कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ सरप्राइजेज़ हों, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करते रहें। और वाकई में दोस्त फैमिली वाले करते भी हैं, वो करते भी हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे मेरी फैमिली ने बहुत अप्रिशिएट किया। बिफोर ब्रिंगिंग फूड, अच्छा ये ज़रूरी है क्या या नहीं कि कुछ खाने पीने से पहले आपसे पूछे क्या खाएंगी, क्या खाना है। अब आपकी डाइट चेंज हुई है। मैं डाइट पर इसलिए एक बार फिर इतना फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैं दिल से बिलीव करती हूँ कि हमारी डाइट में एक हद तक इलाज है। जी। ज़्यादा ना फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स। जी बिल्कुल कंटिन्यू। मैंने बस फ्रेश जूसेस पिए थे कैमो के दरमियान, और मेरे भाई खुद अपने हाथों से निकाल के और मुझे पेश किया करते थे। जी, मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत थी, भाइयों की तरफ से, भाभियों की तरफ से, मेरी सिस्टर की तरफ, खाला हैं, चची ताई, सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बातें सुन के बिल्कुल ये लग रहा है कि पाकिस्तान उस सोशल टैबू में से बाहर निकल रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात नहीं कर सकते, या हम अपने बच्चियों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं दे सकते। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बर्डन होता है जो फैमिली वाले मिलकर ही शेयर करते हैं, और इसी से मरीज़ का इलाज बेहतर हो सकता है और उसके लिए थोड़ा सा आसान भी हो सकता है। जो हम कर सकते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, मीडिया, अखबार, सेमिनार्स वगैरह जो होते रहती हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। छोटे गांव में, शहरों में अपने ही प्लेटफॉर्म से हम अवेयरनेस दे रहे हैं आज आपको। आज आपने अगर कुछ सीखा है, आप आगे जाके अपने मोहल्ले में, अपने एरियाज़ में, अपने स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में ज़रूर अवेयरनेस दीजिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सेक्टर्स में पैसा डालें, इसकी रिसर्च में पैसा डालें, इसके क्योर में पैसा डालें, अच्छे मशीन्स, अच्छे डॉक्टर्स एजुकेट हों तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो साथ ही साथ एज ए कम्युनिटी हम मिलके ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल में तो ला सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज़ ने किया है। इंडिया ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश में, पाकिस्तान इसमें अभी भी पीछे है। जो बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसका मतलब है कि ये हालात बेहतर हो सकते हैं। अभी नहीं हो रहे, लेकिन अगर हम सब कोशिश करें मिलकर। अभी नहीं हो रहे, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आप भी हमारे इस कोशिश में शामिल हो जाएं। डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डोनेट कीजिए। शौकत खानम जैसे उन्होंने कहा, डोनेशंस पे ही ये हॉस्पिटल्स चलते हैं, इदारे चलते हैं। तो प्लीज़ फाइंड अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड डोनेट एंड क्रिएट दैट अवेयरनेस। हम जाएंगे एक और ब्रेक पर, लेकिन उससे पहले अपने गेस्ट का थैंक यू करेंगे। नगमा साहिबा, बहुत दुआएं हैं, बहुत प्यारे। अल्लाह मियां आपको लंबी ज़िंदगी दे और आपसे मुलाकात करते रहे। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, प्लेजर मीटिंग यू। गॉड ब्लेस यू फॉर द वर्क यू डू। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आयशा में ज्वाइन करेंगी और हमें बताएंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सकें। ब्रेस्ट कैंसर से बचा तो इस तरीके से नहीं जा सकता, लेकिन हेल्दी रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। किचन में हम आ गए हैं और बनाने वाले हैं कुछ ऐसी डिशेस जिससे हम जो है अपनी सिकनेस को अवॉइड कर सकते हैं। सिकनेस को अवॉइड, कैंसर को अवॉइड करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आज हमने बहुत बातें की आयशा, टेस्ट टाइम से, एक्सरसाइज, ये तमाम चीज़ें, और ना सिर्फ कैंसर के लिए। आई थिंक ये लेसन हो गया है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, ओवरऑल अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा सोएं, अच्छी बातें करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव एंड गुड फूड। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, देखिए होने को कोई भी चीज़ हम कह रहे थे किसी भी इंसान को हो सकती है, बट एक बहुत बड़ा रोल आपकी डाइट का होता है, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में। क्योंकि बात ये लोग कहते हैं ना कि हम तो पूरी ज़िंदगी सिगरेट पी रहे थे, देखो कुछ नहीं हुआ,
जब हुआ तो वो बहुत बुरा हुआ। और कोई लोगों को नहीं होता, कुछ भी लोगों को नहीं होता, वो कुछ भी खा ले, कुछ भी जैसे भी उनकी डाइट हो वो रहते हैं माशाल्लाह, जिंदा रहते हैं, लंबी ज़िंदगी। लेकिन ओवरऑल अगर एक एवरेज की बात की जाए, और मुझे फिर भी लगता है कि वो बेशक ये बात कहें, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ें आती हैं, वो दे शो, शायद आपकी स्किन पर आए, आपके पेट पर आए, आपके वजन पर आए, कहीं ना कहीं। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा अनुषा, आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इसमें कोई भी प्रोसेस्ड आइटम हम यूज़ नहीं कर रहे। प्रोसेस्ड आइटम को एक्सप्लेन करना इतना आसान है कि अगर आप पैकेट खोलें और उसमें से जो भी चीज़ें निकलती हैं दैट इज़ प्रोसेस। डब्बे में से कोई चीज़ निकल रही है, सॉसेजेस हैं, नगेट्स हैं, जितनी चीज़ें आप फ्रोजन खरीद के लाते हैं। आज हम बना रहे हैं बेसिकली वेजिटेबल यखनी। अभी मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, आपके घर में कोई पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट हो, उनकी ये जो सारी हम कीमोथेरेपी की बात कर रहे थे, तो ये जब मुश्किल दौर होता है तो आपका दिल चाहता है कि कोई आपको पैम्पर करे, कोई अच्छी अच्छी सी चीज़ें खिलाए। सो सूप इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद पेशेंट्स, कि पेशेंट को अच्छा सा मज़ेदार से सूप आप बना के दिए। तो हम यखनी बना रहे हैं वेजिटेबल, और वेजिटेबल यखनी मैंने इसका नाम भी इसलिए रखा है, उसमें चीज़ें वेजिटेबल्स ऐड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपको बहुत सारे किस्म के कैंसर से बचाने में हेल्प कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया और इसमें मैंने चिकन के नेक पीसेस ऐड कर दिए। ये नेक पीसेस ऐड करके गर्दन में कहते हैं ताकत होती है। हाँ, ताकत होती है बिल्कुल। और इसमें ये भी होता है अनुषा कि क्योंकि ये बोन वाला पीस है ना, ज्यादा बोन है हड्डियों से, हाँ, तो इसका फ्लेवर भी ज्यादा अच्छा आता है। बेसिकली ये ताकत तो बिल्कुल है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया और इसको मैं पका रही हूँ कम से कम 40 मिनट से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यखनी जो होती है बेसिकली वो होती है थोड़ी सी टाइम टेकिंग, हल्की आंच पे पका रहे हैं, हल्की आंच पे पका रहे हैं। और अब मैं इसमें वो चीज़ें ऐड कर दूंगी जिनको ऐड करके आपको इसको कम से कम 30 मिनट्स पकाना है। जितना पकाएंगे उतना मज़े का फ्लेवर आएगा। बिल्कुल सही। अब क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं होता पकाने का, सो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक तरीका है, वो ये कि जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गलेंगी ना, उनको हम हल्का सा, बहुत ही हल्का सा चॉप नहीं करना, जस्ट थोड़ा कोर्सली चॉप, बिल्कुल ऐसा कि इसका फ्लेवर निकल जाए। सो ये गार्लिक क्लोव्स हम लेंगे 3 से 4, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। सफ़ेद जीरे से यखनी का फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। बिल्कुल सही है। एंड अभी सारी यखनी को मैं छानूंगी, डोंट वरी, ये सब कुछ आपके मुंह में नहीं आएगा। यही सोचते हैं, जीरा भी आ रहा है बीच में। साथ में काली मिर्च साबुत ये हम ऐड कर देंगे सारी। क्या बन रहा है? हम बना रहे हैं वेजिटेबल यखनी, और सिर्फ 200 रुपए में, उससे भी कम में आराम से इसको पी सकते हो और एक्चुअली खा भी सकते हैं। चिकन है इसमें, चिकन भी है, बेशक कोई हेल्थ के इश्यूज ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि रात का खाना ऐसे खाना चाहिए जैसे कि, तो अगर आप शाम 7:30-8 बजे जल्दी खाएं और सिर्फ ये पी लें, उस वक्त आपका पेट भी भर जाएगा और फिर आपकी वेट के इश्यूज, आपके दूसरे इश्यूज जो आपको हो जाते हैं सारे, ब्लड प्रेशर, ये वो सब कंट्रोल में आ जाते हैं, सब कंट्रोल में आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा बाजी, चिकन तो वैसे भी कभी महंगी भी हो जाती है और कभी ऐसा होता है आखिरी दिनों में ना, महीने के एंड में हम लोग के पास तो पैसे नहीं होते हैं, तो हम तो वाकई सब्जी। ये अच्छा सवाल इसलिए बनता है क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम चिकन अवॉइड भी कर लें। अच्छा, तो हम कोई सा भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ। हम ये बाजी, आप मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि महीने के एंड में हमारे पास पैसे नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते कि हम चिकन खरीद लें या गोश्त खरीद लें। तो हम ये कर सकते हैं कि सब्जी के अंदर हम कोई चिकन क्यूब्स नहीं आता, 20 रुपए का मिल जाता है, चलो 10 रुपए का। नहीं, देखो इसलिए नहीं करेंगे कि ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहती सारी, लेकिन ज़्यादातर जो चिकन क्यूब्स होती है उसमें MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। आज हम बात कर रहे हैं नेचुरल खाने के बारे में, सारी चीज़ें नेचुरल रखें। हाँ, लेकिन बिजली का सवाल भी वैलिड है। अगर आप इसमें चिकन शामिल नहीं कर सकते, मटन भी नहीं कर सकते, बीफ, किसी भी चीज़ की हड्डी इस वक्त फ्रीजर में मौजूद नहीं है, तो क्या करें? तो ये कर सकते हैं कि एज इट इज़ सारी सब्जियों को इसमें पकाएं। उसका फ्लेवर मुख्तलिफ होगा, ज़रूरी नहीं होगा कि हर चीज़ में आपको चिकन का फ्लेवर ऐड करनी पड़े, लेकिन उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। मुझे बहुत पसंद आएगा, अनुषा को बहुत पसंद आएगा, बचपन से हमने खाया है। बाकी मैं बिल्कुल आपकी बात मानती हूँ कि हर कोई चिकन नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में अगर एक आबादी को देखी जाए जो हमारी मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, वो चिकन खाती है, बहुत खाती है वो, लेकिन उनको सिर्फ ये होता है कि अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर वही खाना, वो वाला चिकन। बजट की बात भी होती है। और एक और बात भी होती है, बजट करेंगे तो ये सिर्फ नेक पीसेस हैं, सिर्फ नेक पीसेस हैं, हो जाता है करा के। गरीब से गरीब आदमी भी पाकिस्तान में एक बात, इतनी चैरिटी मिलती है, इतना ये कुछ होता है कि वो खा लेता है गोश्त, हफ्ते में 2-3 दिन खा लेता है। और आज भी मिल जाता है गरीब आदमी को भी।
और मैंने ये देखा है कि जितने कम आपके रिसोर्सेज होते हैं ना फाइनेंशियल, उतना आप सिस्टमैटिक चलते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आप 2 किलो चिकन लाएं, गोल्डन नहीं है, नॉर्मल चिकन है, आपने गर्दन का पार्ट निकाल दिया, विंग्स का पार्ट निकाल दिया, उससे बना सकते हैं जिसमें ज़्यादा हड्डी है। जो लोग घरों में काम करते हैं उनको लोग देते रहते हैं, होता रहता है। ठीक है, एक कॉल आ गई, नाजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। क्या हाल है आपके नाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज बहुत हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था। मेरी कॉल उस सेगमेंट में नहीं मिल सकी, लेकिन मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर पे आप लोगों ने बात की, और वाकई में ये है कि बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो एक रिक्वेस्ट मैंने ये करनी थी कि जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है, यूट्रस का जो कैंसर है वो भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो किसी दिन आप लोग इस टॉपिक पे भी बात करें। ज़बरदस्त, बिल्कुल और करेंगे, दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी आयशा से कि इनकी रेसिपीज़ कमाल होती हैं, इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। और मैं इनसे ये कहना चाहूँगी कि पूछना चाहूँगी बल्कि कि हम लोग जैसे सी फूड स्पेशली फिश जो है उसको फ्राई करते हैं तो वो सौगी सी हो जाती है। किसको फ्राई करते हैं? फिश को। फिश, ठीक है, फिश, ठीक है। कोई ऐसे टिप बताएं कि हमारी फिश जो है वो क्रिस्पी रहे फ्राई होने के बाद। और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगी कि फिश सूप जो होता है, लास्ट ईयर मैंने ट्राई किया था, बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन जो बच्चों को थोड़ी सी उसमें स्मेल आती है तो बच्चे छोड़ देते हैं। तो कोई ऐसी टिप दें कि उनको पता भी ना चले। एक जो ये बच्चे हैं ना बस नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, दोनों बहुत अच्छे सवाल है। ब्रेक के बाद ले लें जवाब? बिल्कुल, ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस ये सवाल। यहाँ पे जब तक आप ये देखिए कि मैं इसको स्ट्रेन करूँ और फिर वेजिटेबल्स में ऐड करूँगी। ज़बरदस्त। वेलकम बैक। यखनी हमारी तकरीबन यहाँ पे तैयार हो गई है। आयशा के मुंह में इतना खाना है, खत्म हो गया सारे गाजर गोभी। ठीक है, अब आप बात कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें गाजर और गोभी ये बिल्कुल कच्ची है, इसी में हम इसको पकाएंगे। अच्छा, इस यखनी में हल्का सा सॉल्ट हम ज़्यादा इसलिए रखेंगे ताकि वेजिटेबल्स में ना थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, इसको मैं पकाऊंगी हार्डली 1 से 1.5 मिनट के लिए अनुषे। और एक सरप्राइज इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज दलिया, एनी काइंड ऑफ दलिया, इसलिए क्योंकि यखनी पीने के बाद हम कहते हैं अच्छा खाएं क्या, इसके बाद आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट भर जाएगा। गोभी है, गाजर है, ये मैंने स्ट्रेन करके रखी हुई है बाय द वे। एक और अच्छा आइडिया आयशा ने दिया था कि अगर वाकई में अगर आप कोई प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, मीट डालना चाहते हैं, तो जो आपके चिकन के पीसेस यहाँ निकले उसी के मीट को शेड कर लें, जैसे हमारी सूप वगैरह में होते हैं, तो फिर आपको वाकई में प्रॉपर मील बन जाएगा। ये तो ज़ाया होने से बच जाएंगे। अच्छा, और गाजर को गोभी को प्लीज़ ज़्यादा ना पकाएं। एक तो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, जब ज़्यादा पकाएंगे सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। प्लस अगर आप इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे ना तो आपको गोभी भी जूसी लगेगी, आपको लिटरली टेस्ट भी इसका बेहतर लगेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और वेजिटेबल्स को तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है ही नहीं। ट्रू दैट। तो ठीक है, लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे, गाजर भी, दलिया भी, और अगर चाहें तो श्रेडेड चिकन भी। तब तो ये एक प्रॉपर, ये तो मेरा डिनर हो सकता है। अच्छा, इसको हम कर रहे हैं सिमर, थोड़े ज़रा 1 मिनट के लिए पकेगा। और मीनवाइल बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ठीक है अच्छा खाएं बुरा ना खाएं, मगर अच्छा क्या है और बुरा क्या है खाने के लिए, खास तौर पे कैंसर से बचने के लिए। तो वो आपको दिखाते हैं, है ना? दिखाएंगे हम, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अच्छा ने हमें क्यों दे दिया है। हाँ बिल्कुल, और मैं वर्बली भी बता देती हूँ कि चीनी, सफ़ेद चीनी कम से कम, मैं ये नहीं कहती कि आप इस्तेमाल नहीं करें, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम उसका इस्तेमाल करें। नंबर 1 प्रोसेस खाने। लेकिन न्यूज़ फीड में जो है हमारे ये तमाम चीज़ें देखना आप शुरू हो गए होंगे, आप स्क्रीन पर आ रही हैं। नंबर 1 लो रखें, लो इन शुगर। और फ्रूट्स खा रहे हैं ऑलरेडी, हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस दिन मेरी खाला ने गुड़ का साबूदाना बनाया था। ओह माय गॉड, नाइस, सो गुड। गुड़ का सब अनुषे मैं बना रही हूँ नेक्स्ट। हाँ, गुड़ का साग तुम्हारी खाला से पूछ के बनाऊंगी मैं। बिल्कुल सही। द वे सेल्फ प्रोटेक्टिंग बेरीज, तो फिर टमेटोज, बेरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये वैसे बिजली वाली बात भी है कि अब बेरीज यहाँ पे नहीं मिलते, महंगे मिलते हैं। जो भी फल अवेलेबल है, सारे फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फल भरे हुए होते हैं विटामिन से। तो फलों का इस्तेमाल करें बहुत सारा, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें बहुत सारा। ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तमाम चीज़ें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बिल्कुल हाँ बेसिकली ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस को भी कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। तो जब आपकी बॉडी में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जाते हैं तो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जो कि थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है कैंसर की प्रिवेंशन में।
ठीक है। इन्फ्लेमेशन फाइटिंग फैट्स, ये तो बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स के कुछ वॉलनट्स नजर आ रहे हैं इसमें, सामन हो गया, मछली तो वेरी गुड। एक बार फिर मछली का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं अपनी डाइट में, पंगश मछली नहीं, लेकिन बाकी सारी मछलियाँ आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों में अगर थोड़ी सी फैटनिंग चीज़ें भी है, हेल्दी फैट्स, उसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। मुझे तो लग रहा है एक फार्म हाउस लेके वहाँ पे मछली, वहाँ पे बकरी, आई होप वहाँ पे मुर्गी, उसके अंडे, देखो बकरी का दूध, तुमने बोला फ्री, और तुमने बोला वो आ गया फ्री ऑफ हार्मोन्स, पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिन्स। अपने घर की सब्जियाँ, देखिए अपने घर की सब्जियां बोलना बहुत आसान है, आई नो, करना बहुत मुश्किल है। एक काम जो हर इंसान कर सकता है, ऑर्गेनिक की तरफ हर कोई नहीं आ सकता, मगर वेजिटेबल फ्रूट जब भी लाए ना उसको हमेशा धो के खाएं। खासतौर पे पालक है, हर्ब्स जितने भी हैं, यानी पतली पतली सी चीज़ें हैं, उनको जितना धो के खाएंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। पेस्टिसाइड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से रिमूव होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ऑप्टिमली प्रिपेयर्ड का मतलब नहीं है कि ओवर कुक कर लें, नो वे। जिस तरीके से उसको पकाना चाहिए वैसे पकाएं और फिर खाएं ना, वैसे पकाएं और खाएं। हाई हीट पे खाना कभी भी बहुत ज़्यादा ना बनाएं। आपने देखा होगा हम शेफ्स जो है ना वो एक काइंड ऑफ शो मारने के लिए हम जो है वो एक फ्लाम्बे करते हैं, लाइक आग जो निकलती है, दैट इज वो तो लमान बहुत करते हैं, मैं भी करती लेकिन जो बारबेक्यू, बेसिकली जो बारबेक्यू होता है ना, उसके ऊपर आपने देखा होगा ना ब्लैक वाला जो पार्ट होता है, इट्स नॉट गुड एक्चुअली, इट्स नॉट गुड, उससे कैंसर जनरेट होने के चांसेस हैं। ये नहीं कि एक बार खाया तो कैंसर हो गया, नो वे। अगर आप वैसा ही लाइफस्टाइल और वैसा हमेशा ग्रिल्ड खाएंगे तो एतदाल भी, एतदाल, कैंसर फाइटिंग फूड्स जिसमें ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके, बादाम, पिस्ता वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, दालें, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें आज हमने सीखी हैं। हमारा सूप भी यहाँ पे तैयार हो गया है, बिल्कुल होने वाली चीज़ें हो जाती हैं, नहीं होने वाले को नहीं होती, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को, अपनी सेहत को इन चेक रखें। ये भी तो हम मानते हैं ना कि हमारी बॉडी भी एक अमानत है, वापस जाना है हमने इसको लेके, तो और इस स्टिग्मा को भी ख़त्म करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है, इसके बारे में बात नहीं हो सकती, कोई भी कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, और ये चीज़ें मेरे ख्याल से आहिस्ते आहिस्ते करके वाकई में ख़त्म हो रही हैं। हमारी छोटी सी कोशिश थी आज, उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जुम्मा आप सबको बहुत मुबारक हो, बहुत दुआएं हमारी तरफ से, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, और मुलाकात करेंगे अब पीर के रोज़ एक और नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।